हाय एवरीवन। आज मैं आपसे एक ऐसे पॉइंट के ऊपर डिस्कस करूंगी जो काफ़ी सारे बच्चों में कंफ्यूज लेके बैठा हुआ है। मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, काफ़ी सारे बच्चों के कॉल आते हैं। वो ये पूछते हैं कि जैसे नीट दिया है, नीट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो अब आगे उनके पास क्या ऑप्शन है। देखिए, जिन बच्चों के पास 12th क्लास में बायो था, मैथ था या कॉमर्स था या अदर बीए अदर जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली अपना जो कोर्स होता है वो चूज़ करना होता है। देखिए, अगर बायो सब्जेक्ट है, आपका नीट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आपके पास केवल नीट का ही ऑप्शन नहीं है। आप नीट के अलावा अलग पर्टिकुलर कोर्सेज चूज कर सकते हैं, जैसे लाइक आप बीएससी कर सकते हैं। बीएससी करने के बाद आपको एमएससी करना होता है। एमएससी करके आप एक एग्ज़ाम होता है CSIR नेट जियारत के नेम से, वो एग्ज़ाम देना होता है और आपको वो एग्ज़ाम पास करना होता है। अगर आपको पीएचडी करनी है या फेलोशिप में जाना है, रिसर्च में जाना है, तो आपको जियारत क्वालिफाई करना होता है। एंड अगर आपको ओनली फॉर लेक्चरर बनना है कॉलेज में, तो आपको नेट क्वालिफाई करना होता है। इसके अलावा एक गेट का पेपर होता है, वो गेट देके भी आप इस फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर किसी जैसे आपके बायो है, तो बायो के नीट नॉट क्वालिफाई है, तो फिर आप बीडीएस कर सकते हैं। बीडीएस में डेंटल डॉक्टर का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल से प्राइवेट कॉलेजेस से आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसके अलावा बीएमएस का एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप बीएमएस में भी ऑप्शन देख सकते हैं, बीएचएमएस में भी देख सकते हैं एंड यूनानी में भी देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन है फार्म डी का। आप फार्म डी का ऑप्शन देख सकते हैं। फार्म डी का ऑप्शन जो है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल सिमिलर डॉक्टर, मतलब कि आपके नेम के आगे डॉक्टर लगता है। मतलब फार्म डी जो होता है वो एग्जैक्टली एमबीबीएस तो अपन नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन होता है वो इक्वल एमबीबीएस होता है। मतलब कि 6 साल का फार्म डी कोर्स होता है। इसके साथ ही इंटर्नशिप भी इसमें इंक्लूड होती है एंड इसको कंप्लीट करके आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। एज ए डॉक्टर असिस्टेंट के रूप में आप काम कर सकते हो। इसके अलावा आप इंडिया के बाहर काफ़ी अच्छी कंपनीज में जॉब कर सकते हो। ठीक है। लेकिन इसमें डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपके नेम के आगे डॉक्टर लगता है। अब देखिए, इसके अलावा आप बीएससी करके एमएससी करके ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैंने ये जो बाकी कोर्सेज बताए वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप पैरामेडिकल कोर्सेज आते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जैसे ओटी में आप काम कर सकते हो, लैब असिस्टेंट में मतलब जो लैब आती है उसमें आप लैब असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हो। इसके अलावा आप जो डॉक्टर सर्जरी करता है तो उनके साथ में भी आप उनके असिस्टेंट के रूप में आप काम कर सकते हो। मतलब पैरामेडिकल कोर्सेज में काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के कोर्सेज आते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल नीट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आपका फ्यूचर खराब हो गया या आप आगे कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमें मतलब मेरा पर्सनली डिस्कशन हुआ था, तो उनका कहना ये है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, नीट क्वालिफाई नहीं हुआ है। देखिए, अगर आपका नीट क्वालिफाई है तो आप अब्रॉड भी जा सकते हैं। नीट क्वालिफाई जो मार्क्स थे वो 213 मार्क्स थे जनरल कैटेगरी में, अदर कैटेगरी में आई थिंक थोड़ा कम थे। तो आप मतलब क्यों है कि आप अब्रॉड भी जा सकते हैं। अब्रॉड में काफ़ी सारी कंट्रीज़ के ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट के पास कॉमर्स है, तो कॉमर्स वाले बच्चे तो उनको पता होता है कि उनको क्या करना है। बीकॉम एमकॉम करके वो लेक्चरशिप में जा सकते हैं, या फिर वो बीसीए एमसीए करके भी प्रोसेस कर सकते हैं, या इसके अलावा वो एमबीए कर सकते हैं या सीए का भी वो कर सकते हैं। अब देखिए, साइंस वाले जो बच्चे हैं वो भी एमबीए कर सकते हैं। देखिए, आपका बैचलर जो है, बीएससी आपने कर लिया। बीएससी कंप्लीट करने के बाद आपको जैसे मान लीजिए आपने जिस भी सब्जेक्ट से किया या सब्जेक्ट पर्टिकुलर आपने ऑनर्स से किया या डायरेक्टली आपने जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो होता है उससे किया है, आप कंप्लीट होने के बाद अगर आपको अदर गवर्नमेंट एग्जाम नहीं देना है, किसी भी तरह का कुछ भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं देना है, तो आप एमबीए करके आप अब्रॉड में जा सकते हैं। अब्रॉड में जैसे इटली, जर्मनी या अदर यूके यूएसए, इन कंट्रीज़ में क्या होता है कि पीजी फ्री होता है एंड वहाँ पे आपको काफ़ी स्कॉलरशिप मिलती है। तो आप ये ऑप्शन भी देख सकते हैं, एमबीए आप करने जा सकते हैं। एमबीए के लिए इंडिया में अलग से एंट्रेंस होता है। आप इंडिया से भी एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करने के बाद क्या होता है कि आपको बहुत सारे मतलब यूँ है कि एक बिजनेस की काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आप खुद का बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। आप काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। एक ये होता है कि आप 12th के बाद डायरेक्टली अगर नहीं करना चाहते हैं कि मुझे मतलब एमबीए फील्ड में नहीं जाना चाहते, तो आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। ये डिग्री कोर्सेज होता है। इसके अलावा आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, टूरिस्ट मैनेजमेंट का कर सकते हैं एंड आजकल नर्सिंग केयरिंग के ऑप्शन भी अवेलेबल है अब्रोड में। आप ये ऑप्शन सर्च आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप केवल टीचिंग में जाना चाहते हैं, तो टीचिंग के जैसे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनको केवल टीचिंग करनी होती है। 12th के बाद आपको बीएसटीसी करनी होती है।
बीएसटीसी के लिए भी आपको एंट्रेंस देना होता है। एंट्रेंस देके आपको बीएसटीसी में एडमिशन मिलता है। पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको गवर्नमेंट एग्जाम देने होते हैं, लाइक जैसे रीट ये एग्ज़ाम होते हैं, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। इसके अलावा एक पीटीटी होता है जो लाइक बीएड होता है, वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज होता है। अगर आपको बीएड करनी है तो आप बीएससी के साथ में बीएड करेंगे तो वो एक इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया, मतलब कि आपका पूरा ड्यूरेशन बीएससी और बीएड दोनों कंप्लीट हो जाता है साथ में। और फिर उसके बाद आप मतलब कि डायरेक्टली रीट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपका एमएससी कंप्लीट है, मतलब जैसे बीएड बीएससी कर ली और आपने बीएड कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपने एमएससी करी है, तो फिर आप लेक्चरशिप के लिए भी एलिजिबल हैं। आप मतलब कि कॉलेज में जो लेक्चर होते हैं उनके लिए एलिजिबल, आप वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप क्वालिफाई हैं। ठीक है, ये हो गया टीचिंग का। इसके अलावा अगर आपको केवल साइंटिस्ट बनना है तो साइंटिस्ट के लिए भी अलग अलग तरीके के कोर्सेज होते हैं। जैसे फॉरेंसिक साइंस में आप स्टडी कर सकते हैं, बैचलर कोर्स भी फॉरेंसिक साइंस में कर सकते हैं। बायोटेक में आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे फिशरी फार्मिंग वगैरह के जो ऑप्शन है वो भी देख सकते हैं। मतलब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप साइंटिस्ट फील्ड में जा सकते हैं, आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। मतलब ऑल ओवर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। केवल नीट ही ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपका फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। नीट में भी देखो कितना कॉम्पिटिशन है, हर जगह आपको मतलब जो रैंकिंग है उसके हिसाब से कॉलेज मिलता है। एंड जो गवर्नमेंट की सीट है वो कितनी है वो आपको पता है। वो एक पर्सनली होता है कि मतलब बच्चे को डॉक्टर ही बनना है तो वो ड्रॉप करता है। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये होता है कि अगर बच्चे का पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है तो आप सेकंड मतलब 1 ईयर ड्रॉप लेके आप नीट का एग्ज़ाम दीजिए। अगर अगर आपका नहीं होता है तो देन उस जो फील्ड है उसको छोड़ देना चाहिए। आपको अपना अलग से फील्ड देखना चाहिए ताकि आपका करियर उसमें बन सके। तो और है एक चीज़ आर्ट्स, अगर किसी बच्चे का 12th में आर्ट्स सब्जेक्ट है, वो आर्ट्स वाला बच्चा भी साइंस फील्ड में जाने के लिए बीएससी नर्सिंग जीएनएम कर सकता है। जीएनएम के बाद वो बीएससी नर्सिंग कर सकता है, मेडिकल फील्ड में जा सकता है जॉब के लिए। इसके अलावा वो पैरामेडिकल जो कोर्सेज होते हैं उनमें ऑप्शन देख सकता है। एंड अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना है तो भी आर्ट्स वालों के पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। मैनेजमेंट कोर्सेज में जाना है तो भी आर्ट्स वालों के पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है, मतलब कि आपका फ्यूचर सिक्योर रहता है। एंड बाकी आरपीएससी यूपीएससी एग्जाम तो सब दे ही रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगी होगी। इसमें मैंने पूरा डिस्कशन कर दिया है कि कौन सा कोर्स कौन सा बच्चा कर सकता है और क्या करना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। एंड अगर आपको किसी भी तरह के किसी भी कोर्स के बारे में कुछ भी डिटेल चाहिए या कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी तरह से रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।